तो आज का वीडियो यहाँ पे आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर के लिए जो भी लोग कह रहे थे कि थर्ड ईयर का दे दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। और ये जो है आपके कोई भी कहीं से भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए शानदार रहने वाला है। ऑल टाइम हिट है, ऑल स्टेट के लिए हिट है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखा हूँ। तो आपको जो भी में सुविधा हो, ठीक है ना, आपको जिसमें यूजफुल लगे आप क्वेश्चन को यहाँ से देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। देखिए जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ आप लगातार 1 महीना में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या चाहे तो आप साल भर में भी इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इतना को अगर आप जान गए मतलब आपको टोटल मिडवाइफरी गाइनकोलॉजी के बारे में आइडिया हो जाएगा। नॉलेज के साथ अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में बेहतर करें तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको अच्छे से आप कंप्लीट तैयारी कर ले, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ वेबसाइट पर। जो भी क्वेश्चन सर्च मारेंगे नर्सिंग ज्ञान के नाम से आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको आसान भाषा में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको इसमें से डाउट लगे, आपको लगे कि मुझे नहीं आता है, आप जाइए यूट्यूब पर और वो क्वेश्चन का नाम लिखिए और नर्सिंग ज्ञान साथ में लिखिएगा, आपको आ जाएगा। या प्लेलिस्ट में जाइएगा जो भी 22 से 23, ठीक है ना, 23 से 24 जो भी प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिडवाइफरी का मिल जाएगा। तो जहीं से भी हो आप पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू सारा क्लास कराया भी गया है। तो चलिए अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने के बाद फिर से क्लास जो है जो चल रहा था वो शुरू करूँगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है प्लेसेंटा का कार्य बताएं। प्लेसेंटा का संरचना, प्लेसेंटा का कार्य आपसे पूछ सकता है जिसे आपरा बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है पीपीएच के बारे में कारण लिखिए। पीपीएच जो होता है, ठीक है ना, उसके बाद होता है एक टॉपिक प्रेग्नेंट। यहाँ पे देखिए अस्थायी गर्भ निरोधक के सूची बनाना है और अंतरा के बारे में विस्तार से बताना है, ठीक है। आगे है गर्भावस्था में एक्लेम्सिया। देखिए एक्लेम्सिया के बारे में है। देखिए कोई भी समस्या, कोई भी प्रोसीजर के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना तो उसको डिटेल्स में पूछता है, ठीक है, कि डिटेल्स में बताइए। तो एक्लेम्सिया एक समस्या है प्रेगनेंसी का, तो यह डिटेल्स में पूछेगा कि इसका कारण, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध, ठीक है ना, मेडिकल प्रबंध बताएं तो आपको बताना पड़ेगा। आगे है एक्सप्लेन इसेंशियल न्यू बॉर्न बेबी केयर, यानी नवजात बच्चे को आप जो भी आवश्यक देखभाल है क्या देंगे इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। आगे क्वेश्चन है कि डिफाइन नॉर्मल लेबर, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, ठीक है। नॉर्मल लेबर समान प्रसव का यहाँ पे मैकेनिज्म पूछ रहा है। और तृतीय जो होता है तृतीय स्टेज उसका प्रबंध विस्तार से पूछ रहा है, ठीक है। आगे है सर्वाइकल कैंसर, क्लिनिकल लक्षण और प्रबंध का वर्णन करें। आगे है एक टॉपिक प्रेगनेंसी से क्या समझते हैं, कारण, लक्षण, निदान तथा प्रबंध के विस्तार पूर्वक वर्णन करें। एक टॉपिक प्रेगनेंसी। आगे है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के विभिन्न फेज के बारे में बताना है। मिडवाइफरी में प्रयोग होने वाले विभिन्न दवाइयों के उपयोग बताना है जो कि हम पढ़ा चुके हैं। आगे है यहाँ पे देखिए गर्भावस्था के निश्चयात्मक चिन्ह लिखना है, यानी जो एकदम कन्फर्म साइन होता है प्रेगनेंसी का वो लिखना है। आगे है बांझपन को परिभाषित करें और इसका प्रबंध बताएं, इनफर्टिलिटी के बारे में। आगे है आपका अधिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ठीक है। आगे है टीकाकरण, टीकाकरण की सारणी बताएं, आपसे पूछा जा सकता है। गर्भावस्था के चिन्ह, लक्षण बताएं। प्रसव पूर्व क्लिनिक में आने वाले महिलाओं को क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे ये बताना है। आगे है एक नवजात को आकलन कैसे करेंगे, जन्मजात विकृतियों हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है उसको बताना है। पोलिगोहाइड्रामेनियोज क्या है, कारण, लक्षण, प्रबंध सब चीज़ बताना है। प्लेसेंटा प्रीविया इसके प्रकार और कारण बताना है, ओके। आगे है गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में होने वाले शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन को बताना है, यानी फिजियोलॉजिकल चेंज बताना है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है प्रेगनेंसी के, ठीक है। एवर्सन क्या होता है, विभिन्न प्रकार बताना है और कारण बताना है एवर्सन का। स्त्री के विभिन्न प्रजनन अंगों को बताना है डिटेल्स में। प्री एक्लेम्सिया, एक एक्लेम्सिया होता है एक प्री एक्लेम्सिया होता है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एंटीनेंटल अवधि में दिया जाने वाले स्वास्थ्य शिक्षा को विस्तृत से वर्णन करना है, ओके। आगे बढ़ता हूँ ईडीडी, ईडीडी के बारे में बताना है। मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज क्या है, स्तनपान के लाभ बताना है। नवजात में होने वाले जो रिफ्लेक्सेज होते हैं सेकेंड ईयर में भी आप पढ़े होंगे चाइल्ड हेल्थ में, ओजोनेसिस के बारे में बताना है। एमनियोसेंटेसिस परीक्षण क्या होता है इसको बताना है। एसटीडी के प्रभाव को लिखे, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है संक्षेप में समझाना है। अल्ट्रासाउंड जिसे सोनोग्राफी बोलते हैं इसके बारे में बताना है।
उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए एंटीनेंटल केयर क्या है, आप प्रसव पूर्व देखभाल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य होता है और इसके विस्तार से आपको बताना है, ठीक है। LSCS है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसे सिजेरियन सेक्शन कब देते हैं, संकेत क्या है, इसके जटिलता बताएं और इससे होने से पहले और होने के बाद नर्सिंग प्रबंध बताएं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, इसको डिटेल से बताना है, प्रकार, रोकथाम, प्रबंध, सब कुछ। प्रसव और प्रथम अवस्था का प्रबंध बताना है, बात समझ रहे हैं ना। प्रसव क्या है, प्रसव के विभिन्न चरण बताए और प्रथम अवस्था के प्रबंध बताए। देखिए प्रथम, सेकेंड या थर्ड कोई भी अवस्था के बारे में पूछा जा सकता है। प्यूडिपेनियम है, जिसे सूतिकावस्था बोलते हैं, होने वाले विभिन्न जटिलताओं को सूचीबद्ध करें, ठीक है। समान सूतिकावस्था का प्रबंध कैसे करेंगे, ये दिया गया है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास कैसे होता है बताना है। वास्तविक और अवास्तविक प्रसव का जो है बारे में बताना है और द्वितीय प्रबंध का परिभाषा प्रबंध लिखना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है माय डियर यहाँ पे कि फीमेल पेल्विस और डायमीटर के बारे में बताना है और गर्भ अवस्था के दौरान जो महिलाओं में शारीरिक परिवर्तन होता है उसके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों के बारे में बताएं और अस्थायी समाधान के बारे में डिटेल से लिखना है। STD यौन संचारित रोग, परिभाषा, इसके प्रकार और STD के बारे में विस्तार से प्रबंध को बताना है। शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में देख लीजिए फीमेल पेल्विस के बारे में चित्र सहित वर्णन करना है। एपिजियोटोमी क्या होता है, कोड प्रोलैप्स क्या होता है, डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग जिसे शॉर्ट में DUB बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक्स के बारे में बताना है। मैग्नीशियम सल्फेट ऑक्सीटॉक्सिन दवाई के बारे में बताना है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल सर्कुलेशन, भ्रूण संरचना, इसके सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद प्लेसेंटा एवर्सन, ठीक है ना। प्लेसेंटा एब्रॉप्शन क्या होता है, प्लेसेंटा एब्रॉप्शन क्या है, कारण, लक्षण, चिन्ह, निदान बताना है। और MTP जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यह कानूनी रूप में दिए गए संकेत को बताना है, विधि को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ क्या है, पार्टोग्राफ के कंपोनेंट का वर्णन करना है एंड पार्टोग्राफ के महत्व और पार्टोग्राफ को चित्र बनाकर समझाना है। APH एंटीपार्टम हेमरेज, परिभाषा, प्रकार, प्रबंध और नर्स की भूमिका। फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में संकेत, कब फोर्सेप डिलीवरी कराने का संकेत होता है ये पूछ रहा है और इसके प्रकार, विधियों के वर्णन, फोर्सेप डिलीवरी के दौरान होने वाले जटिलताओं को बताना है। तो इस प्रकार से मैंने मिडवाइफरी और गायनकोलॉजी का मैंने आपको बता दिया। मिडवाइफरी और गायनकोलॉजी का वे सभी संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी यहीं से आने का उम्मीद है। तो आप लोग इसको पढ़ें, अच्छे से कंप्लीट करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। आपको कोई बुक छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इस वीडियो को दिए गए सभी क्वेश्चन को तैयार कर ले, आपको एकदम जय जय हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।